आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर हम वचन आधारित प्रार्थना सीखेंगे। वंस अगेन वी वुड लर्न द वर्ड सेंटर्ड प्रेयर्स, हाउ टू प्रे। हम कैसे प्रार्थना करें जब हम प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना में बैठते हैं, तो हम किस प्रकार प्रार्थना करते हैं। इस विषय में हम कई बार और कई एपिसोड्स में वचन आधारित प्रार्थना के बारे में सीखे हैं कि किस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, एक पैसेज हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार परमेश्वर को हम किस प्रकार अप्रोच करें और उस वचन में लिखी हुई जो बातें हैं उसके अनुसार हम कैसे परमेश्वर की महिमा करें। तो इन बातों को हम कई सप्ताह से सीख रहे हैं और एक बार फिर हम आज कुलिस्सियों की पत्री 1 अध्याय के 1 पद से 18 पद को पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, जहाँ पे हम अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए जाने के बारे में प्रार्थना करेंगे। बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ओके, सो आइए हम सबसे पहले प्रभु का वचन पढ़ें, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। कुलिस्सियों 1 अध्याय का 1 से 18 पद। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलिस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसकी शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, इस सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, यह सुसमाचार की असीम महिमा है प्रभु जी की क्रूस पर आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा किए हुए कार्यों के द्वारा आपने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया और हमें पवित्र लोगों के साथ विरासत में भाग लेने के योग्य बनाया। हे पिता, जो आप पर विश्वास करते हैं वो यह गवाही दे सकते हैं कि आपने उन्हें पाप की दास्ता से छुड़ाकर नया जीवन दिया है। हम हमारे जीवनों में आपके परिवर्तनकारी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे जीवनों को भीतर से बाहर तक परिवर्तित करते हैं। हम इस आश्वासन के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे सभी पाप क्षमा हुए हैं, क्योंकि हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने हमारी समझ से कहीं परे बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है। हे पिता, हम यह सचमुच में जानते हैं कि अब हम व्यवस्था की दास्ता से और पाप की दास्ता से स्वतंत्र हो गए हैं। हे पिता, हमारे हृदयों की, मनों की रक्षा करें, हमारे विवेक की रक्षा करें और हमारे छुटकारे पर मुहर लगाएं, ताकि हम मसीह के अलावा और किसी भी जुए के अधीन ना हो। हम सिर्फ और सिर्फ मसीह की दास्ता और उसके जुए के अधीन हो सकें। हम जानते हैं कि आपके अनुग्रह के बिना धर्मी, प्रेम और विश्वास योग्य सेवा की हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा ना तो कर सकते हैं और ना ही करेंगे, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु की याजकी प्रार्थना के बिना
हमारा जीवन लड़खड़ाता रहेगा। आपके वचन के शुद्ध करने की सामर्थ के बिना हम कभी भी स्वर्ग के योग्य नहीं हो सकते। हे प्रभु, हम अपनी गहरी शर्मिंदगी को स्वीकार करते हैं कि हमारे हृदय बहुत ही शीतल हैं और शीतलता से ग्रस्त हैं। आपके प्रति हमारा प्यार इतना उथला और इतना अस्थिर है कि हम आपको योग्य तरीके से सम्मान नहीं दे सकते। हे प्रभु, मसीह के प्रति हमारी अधीनता अक्सर नाजुक और अनियमित होती है। हमारी चाल लड़खड़ा जाती है और असंगत होती है। हम संसार के प्रलोभनों में, शरीर की अभिलाषाओं में और शैतान की चालों में बहुत आसानी से गिर जाते हैं। हे पिता, हमें अनुग्रह दें और अनुग्रह दें, बहुतायत से अनुग्रह दें कि हम अपने कार्यों के प्रति ईमानदार हो सकें, सुसमाचार के कार्यों के प्रति मेहनती हो सकें, संसार के प्रति अपनी गवाही में स्पष्ट हो सकें, सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ हो सकें और आपकी सेवा के प्रति कभी ना थकने वाले हों। हे पिता, हमारी सहायता करें कि हमारा सारा आचरण आपके पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हमारे जीवन का हर पहलू हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को महिमा दे सके। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।